brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राजधानी दिल्ली में अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 11 विधानसभाओं के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। और फिलहाल हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से जो चौधरी जुबैर अहमद है उनका नाम घोषित किया गया। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जैसे कि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और आपका नाम सीलमपुर विधानसभा से घोषित कर दिया गया है, तो सर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जाके डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। हेल्थ एजुकेशन को और बेस्ट किया जा सकता है, यही मुद्दा है। दिल्ली के डेवलपमेंट और सीलमपुर के डेवलपमेंट को लेकर चुनाव में चौधरी साहब, जिस दिन से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और आपका दामन थामा है उस दिन से जो सीलमपुर विधानसभा के जितने भी आम आदमी पार्टी का संगठन है, ऐसा मान लिया जाए एक तरह से आपके विरोध में उतराया है। आपके जो कैंपेन के विरोध कैंपेनिंग शुरू कर दी लोगों ने। ऐसे में चुनाव लड़ना कितना कठिन होगा, क्योंकि जिस तरह से एक संगठन आपको मिलता है आम आदमी पार्टी का, वो संगठन कहीं ना कहीं आपसे नाराज है। अब चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिस तरह से लिस्ट आ गई है, तो उस संगठन को जो नाराज लोग हैं उनको कैसे आप राजी कर पाएंगे? सबसे पहली बात, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत है कि आम आदमी पार्टी का संगठन मुझसे नाराज है। संगठन तो पूरा मेरे साथ है। रात के कैथवाड़े में एक बड़ी मीटिंग संगठन ने हमारी कराई है। रात काफ़ी लोग मेरे साथ थे। रात सुबह से भी वो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, संगठन के लोग। चंद लोग टिकट ना मिलने से नाराज अक्सर होते हैं और ये अमूमन लाजिम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है। वो संगठन के लोग नहीं हैं, वो किसी नेता से जुड़े हुए लोग होंगे जो नाराज हैं। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह से आपने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, पिछले 10 साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, 5 बार से, उससे पहले आपके जो फादर हैं वो यहाँ कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, तो क्या काम जो आम आदमी पार्टी के विधायक के कार्यकाल में नहीं हो पाए, जिनको करने के लिए आप जैसे कहते आए हैं आप कि अब जो है आम आदमी पार्टी के साथ जाकर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, जो क्षेत्र की समस्याएं वो खत्म की जा सकती है? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 बार से कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, तो क्या लगता है आपको जो 2 बार के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जो काम नहीं कर पाए थे, उनको आगे बढ़ाना है, वो क्या है? विधायक की जिम्मेदारी होती है जो क्षेत्र की समस्या है उनको हाईकमान तक ले जाए, सरकार तक ले जाए और उस पर काम करें। शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रही होगी। हम स्वास्थ्य भारत हॉस्पिटल, जगदीश चंद हॉस्पिटल को बेस्ट बना सकते थे, बेहतर कर सकते थे, शायद उसमें कमी रही है हमारी। स्कूलों को और बेहतर कर सकते थे, गांधी नगर स्कूल हम बना सकते थे 6 साल पहले, कुछ कमी रही होगी। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सब हमारे साथी हैं। अब तो हम उनकी पार्टी में हैं, जो आप विधायक की बात कर रहे हैं, अब तो मैं उनकी पार्टी में जाऊँ विधायक, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मकसद क्षेत्र का विकास, क्षेत्र को बेहतर सुविधाएँ देना, जो सुविधाएं पूरी दिल्ली को मिल रही है उसमें कहीं हमारे यहाँ कटौती ना हो, कमी ना हो, इस सब को देखते हुए हमने पार्टी ज्वाइन की है और उसी उद्देश्य के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चौधरी साहब, जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो कैश लगाए जा रहे थे कि डील हुई है आपके अरविंद केजरीवाल साहब के साथ, जो कि कहीं ना कहीं आज वो सच साबित हो गई है। आपको आम आदमी पार्टी का जो नाम घोषित हो गया है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, 11 विधानसभाओं के जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं। ऐसे में 6 ऐसे लोग हैं जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो नीति रही है वो क्या नया करना चाहते हैं इस बार? ये तो वही बताएंगे क्या नया करना चाहते हैं। आपने डील की बात की है, डील हम कोई करते नहीं है, सौदेबाजी का हमारा काम नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के शीर्ष का सभी नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, यकीन दिलाया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके विश्वास को हम बना कर रखेंगे और दिल्ली के अंदर बड़ी मार्जिन के साथ आपको सीलमपुर की सीट जीत देंगे। और चौधरी साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब नीति के खिलाफ आप सड़क पर उतरे थे, जगह जगह आपने प्रदर्शन किए थे, आप चारपाई डालकर, आपको याद होगा ब्रह्मगिरी रोड पर आप चारपाई डालकर बैठ गए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके साथ आज आप गए हैं। तो ऐसे में क्या मतलब आपका जो मतभेद था वो ख़त्म हुआ है? क्या आपको उनका पसंद आया कि उसके बाद आप उनकी पार्टी में शामिल हुए? टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। मेरी अगर आप फेसबुक देखोगे तो मैंने कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की है। जाने से 1 हफ्ता पहले भी मैं उनके विरोध में था। मैं कोई डिलीट करके नहीं गया हूँ, कोई झूठ बोल के नहीं गया हूँ, जनता के कहने पे गया हूँ, जनता से पूछ के गया हूँ। मेरी पब्लिक चाहती थी कि दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ज़रूरत है, तो उसमें जाना चाहिए। रही आपने जो मुद्दे उठाए, शराब नीति या दूसरी नीतियाँ हों, मैं विपक्ष में था, मेरा काम था बोलना और मैंने उसी काम को अंजाम दिया है। जब मैं विपक्ष में होऊंगा तो भी बोलूँगा, मैं सत्ता में होऊंगा तब भी बोलूँगा। मेरी ज़ुबान को रोका नहीं जा सकता।
मेरा काम है सवाल करना। विपक्ष में तो सवाल करता था, सत्ता में अगर होंगे तो उसका समाधान करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल, देखिए इस सीलमपुर विधानसभा से जो नाम घोषित हुआ है चौधरी ज़ुबैर अहमद, वो हमारे साथ थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम विपक्ष में थे तो सवाल करते थे, और अब जब पक्ष में रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।